रॉयल हंटिंग कंपटीशन का रिचुअल स्टार्ट होता है। फर्स्ट प्रिंस अपनी माने से एक्टिवेट करता है। एक बड़ा सा वाटर पूल क्रिएट हो जाता है जिसकी लहरें इतनी पावरफुल होती है कि जो सिविलियंस पर अटैक करती है सब पीछे हट जाते हैं। फर्स्ट प्रिंस व्हील पुल के बीच में खड़ा होता है। वो कॉन्फिडेंटली चिल्लाता है, आई एम द फर्स्ट प्रिंस रसिया अभिरैन। वो और ज्यादा चिल्लाता है, मैं वो हूँ जो एम्परर बनेगा। सारे नॉबल्स और गार्ड्स उसकी नजरें उस पर टिक जाती है, कुछ इम्प्रेस हो, कुछ जेलस, कुछ डरे हुए। उन्हीं में से एक पर्सन कहता है, तो ये है रॉयल फैमिली का मानिस। क्राउड एक्साइटेड हो जाती है। वो लॉन्ग लाइव द प्रिंस, लॉन्ग लाइव द फर्स्ट प्रिंस, पूरा माहौल उसकी तारीफ में डूब जाता है। फिर सीन पास्ट का देखते हैं। रियान एक छोटा सा स्टोन फर्स्ट प्रिंस को पकड़ाता है। वो कहता है, इसे पकड़ो और इसमें अपनी मानिस डालो। फर्स्ट प्रिंस स्टोन को देखता है कंफ्यूज होकर, गुस्से में कहता है, ये स्टोन, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? सेवन प्रिंस कूली रिप्लाई करता है, ये स्टोन करप्टेड मानिस को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर तुम ठीक नहीं होना चाहते तो ऐसे ही मर जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए डिस्परेट नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट का देखते हैं। सेवन प्रिंस मन में कहता है, इसे कुछ टाइम मिल गया। यह आइटम ओरिजिनल स्टोरी में लेट आना चाहिए था, लास्ट आर्क में, लेकिन थोड़ा जल्दी यूज कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना यह है कि यह काम करता है या नहीं। तभी एक सर्वेंट वहां आता है बहुत डर के साथ। वो झुकता है, सेवन प्रिंस मैं आपको ग्रीट करता हूँ। आपके ऑर्डर के हिसाब से मैं वो बैग ले आया जो आपने छोड़ा था। दैन प्रिंस टोन करता है, ओ फाइनली आ गए। फिर गुस्से में कहता है, तुम तो सिंपल काम में भी यूजलेस हो। वो बैग लाए हो ना? दूसरे पर्सन कहते हैं, डैम इट, ये उस क्रेजी ब्लैक हॉर्स पर एक्चुअली हाथ तक आ गया। इस हॉर्स ने ना जाने कितने लोगों को इंजर्ड किया है। बटलर मन में कहता है, इसलिए तो मैंने ये हॉर्स सेवन प्रिंस को दिया है। फिर अनाउंसमेंट होती है। एम्परर बोलते हैं, अब से द रॉयल हंटिंग कॉम्पिटिशन बिगिंस नाउ। लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। एक पर्सन कहता है, शायद मैं जीत जाऊं और एम्परर से एक फेवर मांग लूं। सेकंड पर्सन बोलता है, पागल मत बन, रॉयल फैमिली का कोई न मैं इस साल जीतेगा। एमसी मन में कहता है, सब इतनी जल्दी में? खैर, ये कंपटीशन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं स्लोली आगे बढ़ूंगा और सबकी नजर से बचकर रहूंगा। मुझे फॉर्मर रॉयल नाइट कमांडर डूक अगेनी पीटर को ढूंढना है। फिर सीन कट होकर इसी पर्सन का देखते हैं। वो कहता है, टोलिन, तुम हंटिंग कंपटीशन के रिचुअल के बारे में क्या सोचते हो? टोलिन कहता है, डूक वो ट्रूली डिवाइन पावर का डिस्प्ले तो यही है डूक जिसे अपना एमसी ढूंढ रहा है। डूक कहते हैं, आज रिचुअल देखते हुए मुझे लगा कि एम्परर बस नोबल्स की स्पिरिट्स को ब्रेक करना चाहते थे। टोलिन घबरा जाता है, ओ गुड हेवंस डूक, प्लीज ऐसी ब्लास्फेमस टॉक्स अपने तक ही रखिए। डूक कामली कहता है, डोंट वरी टोलिन, यहाँ हमें कोई नहीं सुन सकता। मैं इतनी उम्र तक केयरलेस रहकर नहीं बचा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर एमसी को देखते हैं जो हॉर्स पर सवारी करते हुए मैप रिकॉर्ड रीड कर रहा है। द इंपेरियल फॉरेस्ट, जहाँ हंटिंग कंपटीशन कराया जाता है। हंटिंग कंपटीशन का फॉरेस्ट डिवाइडेड है 3 मेन जोन्स में। पहला स्मॉल एनिमल जोन एंट्रेंस के पास, दूसरा मीडियम एनिमल जोन, आखिरी लार्ज एनिमल जोन जो सबसे अंदर और सबसे डेंजर है। सेवन प्रिंस सोचता है, नॉवल में लिखा है कि उसने उस कंपटीशन के दौरान एम्परर को एक गोल्डन फॉक्स प्रेजेंट किया था। प्रॉब्लम यह है कि वो इन्फो सिर्फ फ्लैशबैक में वेरीफाई की थी, इसलिए मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं। एमसी सोचता है, इसलिए मैं इस मैसिव फॉरेस्ट को क्राउ बनकर स्कॉट कर रहा था। गोल्डन फॉक्स को फाइंड करना मुश्किल है, लोकेशन पॉइंट करनी थी। उसके हंट के बाद पानी में हाथ धोने का डिस्क्रिप्शन था। एमसी हॉर्स से कहता है, तो मैं पहले वहां जाऊंगा और परफेक्ट मूवमेंट का वेट करूंगा। एमसी सोचता है, सच में ये लगता है ये मुझे समझता है। अच्छा हुआ सीएन वो बैग ले आया, मुझे डर था कि वो आएगा ही नहीं अगर मैं ये डूग अग्नि पीटर्स तक फिर सडनली हॉर्स रुक जाता है। वो थोड़ा आगे झुक जाता है। एमसी कुछ घबरा जाता है। वो क्या हुआ, सडनली क्यों रुक गए? क्या तुम्हें हर्ट हुआ? क्या कोई आसपास कोई बीस्ट है? रुको, ये मत कहना, मतलब क्या ये बैग इतना हेवी है? एमसी गुस्सा हो जाता है, क्या बकवास है। दूसरे हॉर्स वैगनर्स खींचते हैं और तुम एक इंसान और एक बैग से स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं तुम कितना देर तक टिकते हो। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे तो मैं स्टेबल कीपर को बता दूंगा कि तुम्हें भूखा रखे। ये सब सुन के हॉर्स वहां से भाग जाता है। एमसी देखता रह जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो अटक गया है। फिर सेन डुक अग्नि पीटर्स का देखते हैं। डुक कहते हैं, नॉर्मली मैं अब तक कुछ वोल्फ या डियर मार लेता। टोलिन बोलता है, लगता है आज लक हमारा साथ नहीं दे रहा। फिर ड्यूक कहते हैं, शायद मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। ड्यूक, मैं अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्ड और शील्ड की तरह काम किया, लेकिन मैं टाइम को नहीं रोक सकता। टोलिन टोलिन कहता है, प्लीज ऐसा मत कहिए ड्यूक, आप तो ऑलरेडी एक लेजेंड है। क्या आपने रॉयल नाइट कमांडर रहते हुए काउंटलेस फीस्ट अचीव नहीं किए? ड्यूक बोलता है, बस अब मैं एक रिटायर बुढ़ा हूँ।
टोलिन, क्या तुमने कभी रॉयल फैमिली को इतने क्लोज से देखा है? टोलिन बताता है, नहीं सर, आज की तरह दूर से देखने के अलावा कभी नहीं। ड्यूक बोलते हैं, जब तुम उन्हें डायरेक्ट मिलोगे तो समझ जाओगे कि इस एम्पायर के ट्रोली वॉन रॉक बिंग कौन है। फिर सीन पास्ट का दिखाते हैं ड्यूक के। हमारी फैमिली ने उन गॉड्स के एम्पायर को 1000 साल प्रोटेक्ट किया। ड्यूक अपने बेटे से कहते हैं, बाहर देखो, ये एम्पायर की ब्यूटीफुल और ग्रैंड रॉयल कैपिटल है। मैं अब बूढ़ा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी जगह लेना पड़ेगा। तुम हमेशा प्राउड रहना चाहिए कि हम रॉयल हाउस होल्ड के लॉयल फैमिली है। ड्यूक का बेटा बोलता है, यस फादर। ड्यूक अपने बेटे से बोलते हैं, खिड़की से बाहर देखो बेटा, ये मर्चेंट गिल्ड हमारी फैमिली की है। और इसके बाद टेम्पल आता है। तभी अचानक से कैरिज रुक जाता है। ड्यूक बाहर निकल के कहते हैं, क्या हो रहा है? गार्ड, ओह माय लॉर्ड, माफ कीजिए, कुछ व्हील में फंस गया है। कृपया कैरेज के अंदर वापस जाए, मैं इसे देख लूंगा। ड्यूक साइड में देखते हैं, एक लड़की कैरिज से कुचलकर पड़ी होती है। वो पर्सन बताता है, ये शायद टेंपल से रॉयल ट्रिब्यूट्स चुराने की कोशिश में पकड़ी गई। इस एरिया में ये कॉमन साइट है। ड्यूक का बेटा कैरिज से बोलता है, क्या हो रहा है फादर? मैं बाहर आ रहा हूँ। ड्यूक तुरंत रोकते हैं, बाहर मत आओ, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए बेटा। ये तो बस ड्यूक के शब्द नहीं निकल पा रहे। फिर सीन प्रेजेंट का देखते हैं। ड्यूक वह मन में कहता है, वो बच्ची 10 साल की भी नहीं थी, वो मेरे अपने बेटे से भी छोटी थी। क्या इतने नोबल एम्पायर में भी इतनी डार्कनेस है? टोरिन कहता है, ड्यूक हमें निकलना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप जीते नहीं तो एटलीस्ट अपने हाउस होल्ड का फेस तो बचाइए। ड्यूक बोलते हैं, अरे सॉरी सॉरी, चलो अब निकलते हैं। और हाँ, मुझे यहाँ एक जगह पता है जहाँ गोल्डन फॉक्स आता जाता रहता है। फिर सीन एमसी का देखते हैं। एमसी हाँफते हुए कहता है, ये बैग लेकर दौड़ना मुझे मार, वापस जाके मैं पक्का तुझे हॉर्स रोस्ट बना दूंगा। क्योंकि मुझे बैग लाना था, इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता। अगर इस वक्त ड्यूक फिडिस को खो दिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या मैं ट्रांसफर करके वापस चला जाऊँ? ये बैग लेकर दौड़ना मुझे मार रहा है। मैं ट्रांसफर भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बैग कैरी करना है। क्राउ बनकर एक्सप्लोर करते हुए मैंने एक बार फिर रियलाइज किया कि यह स्मॉल एनिमल जोन फिर भी काफी डेंजरस है। कभी भी पता नहीं कोई वाइल्ड एनिमल बाहर आ जाए। फाइनली कुछ आ रहा है। डैम इट, क्या करूँ? बैग छोड़ के भाग जाऊँ क्या? मैंने वेपन भी नहीं लाया कोई। कुछ भी हो, अगर ज्यादा डेंजरस हो गया तो मैं भाग जाऊंगा। ये कह के पत्थर फेंकता है। सामने की साइड से टोलिन को देखते हैं जो कहता है, मैंने डेफिनेटली देखा, दूर से एक ब्लैक हॉर्स भाग रहा था, तभी उसको पत्थर आकर लगता है। एमसी हैरान होकर कहता है, वो हेयर कलर मतलब? तभी डुग टोलिन के पास आकर कहता है, टोलिन टोलिन, वो आवाज क्या थी? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? एमसी पेड़ के पीछे छुप जाता है और मन में कहता है, वो ब्लू हेयर, वो डेफिनेटली ड्यूक फेडिस का एडे है। टोलिन क्रेसा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं उनसे ऐसे मिलूंगा। फॉर्मर इंपीरियल नाइट कमांडर और वार एगोनी फिडस ये नोवेल के प्रोटैगनिस्ट का टीचर बनेगा, जो एक दिन पूरे एम्पायर को उलट कर रख देगा। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं।